संसार को भूलने का। नींद में जो सुख मिला, तमोगुण स्थिति में जाने पर आप संसार को भूल गए 5-6 घंटे, तो आप कितने फ्रेश होके रखते हैं, हाँ बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि 6 घंटे संसार को भूल गए। अगर वही 6 घंटे तुम्हारी भगवदाकार स्थिति में संसार को भूल गए तो उसे समाधि कहते हैं। तमोगुण में नींद हो तो उसे निद्रा कहते। तमोगुण में लीन हो गए तो निद्रा। जो जागृत अवस्था में संसार का चिंतन छोड़कर प्रभु में ऐसा तल्लीन हो गया जैसे गाढ़ निद्रा, उसी को समाधि कहते हैं। संसार का चिंतन छोड़ना ही भगवत मार्ग का मूल कारण। मूल भगवत मार्ग कैसे मिलता है? जितना संसार का चिंतन छूटा, भगवत स्मरण हुआ, उतने ही भगवत मार्ग में। अब हम कैसे भगवान का स्मरण करें? हमने भगवान को देखा नहीं। देखा है भगवान? नहीं देखा। और उनका स्मरण करना है तो गुरु हमें नाम देते हैं, चाहे प्रणव हो या राम कृष्ण हरि, वो भगवान का नाम। अब हम नाम चिंतन इतना करते हैं कि जगत का चिंतन छूटे। तो उठते बैठते चलते फिरते क्रियारत भगवान अर्जुन को मामुनिस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण और युद्ध माने अपने कर्तव्य का पालन। नाम जब से सब कुछ हो जाएगा। जैसे कई दिन का आदमी भूखा हो और उसके सामने भोजन रखो और एक कवल पावे, तो एक कवल भूख मिटाने का काम कर रहा है ना, पर पता नहीं चलेगा। पता तब चलेगा जब आधा पेट हो जाएगा। नहीं, एक कवल पवा के छीन लो तो कहेगा इससे तो अच्छा ना ही देते तो अच्छा था। ऐसे ही जब आधा पेट हुआ तो अब उसको लगेगा खीर कैसी, रोटी कैसी और कढ़ी कैसी, दाल कैसी। स्वाद तब आएगा जब आधा पेट। ऐसे ही जन्म जन्मांतर से आनंद की भूख में हम भोगों में भटक रहे हैं। अब जब हम नाम जपना शुरू करते हैं तो एक एक नाम हमारी, जैसे एक एक कवल तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति करता है, ऐसे ही एक एक नाम हमारा संसार से वैराग्य, भगवान से प्रेम और स्वरूप का बोध करता है। पर पता नहीं चलेगा। पता चलेगा जब आधा पेट हो, कम से कम 12 घंटा हमारा तदाकार भजन हो, तब हमें पता चलेगा कि नाम में क्या स्वाद है। नाम से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। नाम जापक को ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा, प्रेम भी प्राप्त हो जाएगा, लौकिक पारलौकिक संपत्ति जो चाहेगा प्राप्त हो जाएगा। पर वो सीमा है, इतना तक तो आओ नाम जप करते हुए। अभी तो थोड़ा नाम जप किया, विषय चिंतन नाना प्रकार के पापाचरण, तो नाम का आनंद नहीं मिल पाता। कम से कम 12 घंटे नाम में वृत्ति रहे, आधा पेट का मतलब समझो। और जिसकी निरंतर भजन स्थिति रहती है, देखो ब्रह्मबोध संपन्न सनकादि है, पर कर क्या रहे? हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, हर समय जप रहे ना। नाम जपने से सब कुछ प्राप्त हो जाए। ये हम केवल प्रवचन ही नहीं कर रहे, ये छाती की बात कह रहे हैं। इसीलिए ठसक से बोलते हैं, जो बात किसी भी साधना से नहीं बनेगी वो नाम जप से बन जाएगी। आप प्रभु का नाम जो प्रिय लगे या जो गुरुदेव दिए हो वो नाम जप करो। या जैसे अपने हम चिल्लाते रहते राधा 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 राधा, संसार का चिंतन छूटे, नाम जप चल रहा है। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। 10 दिशाओं में उसका मंगल नहीं हो सकता जो नाम जप करता है। अच्छा, भगवान की प्राप्ति की तो बात जाने दो। वो स्वामी जी कह रहे हैं, सुमीर पवन सुत पावन नामू और अपने बस करी राखे रामू। राम 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 जप करके हनुमान जी ने राम जी को अपने अधीन कर लिया। बताओ, नाम जापक नामी को अधीन कर लेता है। जैसे डोरी हमारे हाथ में हो तो पतंग चाहे जहां उड़ रही हो उसको हमारे पास आना पड़ेगा। खींचते जाए डोरी, और डोरी छोड़ दो तो पतंग नहीं पकड़ सकते। डोरी है नाम, पतंगो यथा तो हम अनुभ्राम में माना। डोरी है नाम और भगवान है पतंग। हम नाम जप कर रहे हैं, मानो प्रतिपल भगवान के समीप पहुंच रहे, भगवान हमारे समीप आ रहे। राधा 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 राधा, राम राम राम, हरि हरि कृष्ण। जो नाम प्रिय हो भगवान का, निरंतर नाम जप करो, इससे सब कुछ हो जाएगा। सब कुछ। नाम के समान कोई पुण्य नहीं।